हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव जान चैनल पे एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में देखो हम कंजक्शन पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियोस को देखते रहिए, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम में 10th क्लास का एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। कंसेप्ट विद ट्रिक्स एंड क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, हम सारी बातें करेंगे। देखिए वन बाय वन कैसे करेंगे। देखो मैंने आपके सामने लिखा है टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। तो आपको पता होगा जब एक कंजक्शन को हम सो दैट से जोड़ते हैं, किसी भी सेंटेंस को सो दैट सो दैट सो दैट से जोड़ते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक में तो आपको ट्रू और ट्रू दिया है, देखो ट्रू 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 ट्रू। दूसरे में आपको दिया है ट्रू के साथ 4। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं एक में तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रू और ट्रू मिलेगा, ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू। फिर एक में हमें ट्रू मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? 4 भी मिलेगा। ठीक है, ट्रू तो मिलेगा मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? 4 भी मिलेगा। तो ये टाइप सेकंड का हम ये कह सकते हैं, जिसमें हमें 4 अवश्य दिया होता है। ठीक है, 4 अवश्य दिया होता है। तो सेकंड टाइप का तो ये हो गया। और फर्स्ट टाइप में हमें 4 नहीं दिया होता। टाइप फर्स्ट में हमें 4 नहीं दिया होता। टाइप फर्स्ट में हमें क्या है? 4 नहीं दिया होता है। आप इसको याद रखना, टाइप फर्स्ट में हमें 4 नहीं दिया होता है और टाइप सेकंड में हमें 4 अवश्य दिया। तो बात करते हैं सो दैट। ठीक है, सो एक एडवर्ब होता है, याद रखना। सो क्या होता है? एक एडवर्ब होता है जो टू, वेरी या क्वाइट के स्थान पर लगाया जाता है। सो क्या होता है? अपना एक एडवर्ब होता है। ठीक है, सो एडवर्ब होता है जो टू, क्वाइट और वेरी के स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है, ट्रू, क्वाइट और वेरी के स्थान पर लगाया जाता है। इस चीज को समझना। अब बात करेंगे दैट की। ठीक है, सो दैट का यूज हम उन सेंटेंसेस को जोड़ने में करते हैं जिसमें क्या बताया जाता है। एक में तो स्थिति बताई जाती है और दूसरा उसमें कारण बचाते थे, हम इस कारण से ये काम नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग कि इसमें क्या बजाते हैं? काज और रीजन बताया जाता है, हम इस कारण से इस कार्य को नहीं कर सकते। वहां पर हम क्या करते हैं? सो दैट से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अब दैट का यूज हम करते हैं। दैट एक कंजक्शन होता है। ठीक है, दैट क्या होता है? कंजक्शन होता है जो फुल स्टॉप को हटाकर लगाया जाता है। याद रखना, दैट एक क्या होता है? कंजक्शन होता है जो फुल स्टॉप को हटाकर लगाया जाता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, फिर मैं इसको लिख दूंगा साइड में स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या करना है? जहां पर आपको ही का ही उतार दो, इच का इच, ट्रू का क्या बना देंगे? सो बना देंगे। सो दैट से जोड़ना है, फिर पुअर। हो गया यहां तक? ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है? टू से पहले जो भी वर्ड दिया है, ही, इच, ट्रू, पुअर, तो हम क्या करेंगे? ही का ही लिख देंगे, इच का इच, ट्रू का क्या बना देंगे? सो, पुअर का पुअर। पहले स्टेप में क्या करते हैं? ट्रू को सो बना देते हैं। ठीक है, ट्रू को क्या करेंगे? सो बना देते हैं। लिख दिया मैंने, ही इज सो पुअर। हो गया यहां तक? फिर हमें क्या लगाना है? टू को हटाना है। टू को हटाकर क्या लगा दोगे? दैट लगा दोगे। ठीक है, टू को हटाकर दैट लगा देते हैं। टू को हटाकर क्या करेंगे? अपने दैट लगा देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ही इज सो पुअर, फिर क्या आ जाएगा? दैट। हो गया, ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर, फिर क्या आ गया? दैट। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? एक बार रिपीट करते हैं। मैंने क्या बताया? ही का ही उतार दो, इज का इज, टू को क्या बना दो? सो, पुअर का पुअर हो जाएगा। फिर टू को हटा के अपने क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। उसके बाद बात करते हैं दैट के तुरंत बाद हमें क्या करना है? प्रोनाउन का यूज करना है। दैट के तुरंत बाद क्या करना है? प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? प्रोनाउन लगाना है। अगर मान लीजिए प्रोनाउन लगाना कैसे है वो समझिए। यहां पर अगर ही है तो ही का ही लगा दो। समझ गए? अगर सी है तो सी का सी लगा दो। अगर जैसे द बॉयज है तो क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। द गर्ल्स है तो भी क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। बहुवचन है तो क्या लगाना है? दे लगाना है। समझिए, अगर किसी मेल का नेम है तो ही आएगा, फीमेल है तो सी आएगा। प्रोनाउन जो दे रखा है वो सेम कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे ही है तो ही लगा दिया, सी होता तो सी लगाते, प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या आता? दे आ जाता। अब बात करते हैं यहाँ के तुरंत बाद हमें किसका यूज करना है? ही के बाद, प्रोनाउन के बाद हमें कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना है। किसका यूज करना है? कैन। प्रोनाउन के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है,
कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। बात करें कैन नॉट लगाना है जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट टेंस की दे रखी हो, जैसे इज एम आर दे रखा हो तो समझ गए आप। अगर पास्ट की दे रखी हो वाज वर, हम तो क्या लगा देंगे वहां पे कुड नॉट का यूज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही कैन नॉट। क्या आ गया ही कैन नॉट, तो क्या बना ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट। बाकी बचा क्या अपने पास परचेज ए हाउस, तो सेम कॉपी कर दो परचेज ए हाउस। तो अपना आंसर क्या बना, वो इतना गरीब है कि वह घर को परचेज नहीं कर सकता। मतलब इसी सेंटेंस को हमने सो दैट से जोड़ा तो इसका हिंदी अर्थ कभी भी नहीं बदलना चाहिए। लास्ट में क्या करते हैं, कॉमन रिमेनिंग पार्ट लास्ट में उतार देते हैं, समझ गए। रिमेनिंग पार्ट क्या करते हैं हम, लास्ट में उतार देते हैं। तो मैंने क्या बनाया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। आई थिंक क्लियर हो गया। वो एक और एग्जांपल करते हैं, देखो द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। वो इतनी थक चुकी है कि वो भोजन नहीं बना सकती। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट सेम लिख दो, द गर्ल्स लिख दिया मैंने, सेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का वर्ब लिखना है सेम, फिर टू को सो बनाना है अपने, फिर टायर्ड का टायर्ड। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो द गर्ल्स वर्ब का वर्ब, फिर टू का सो बना देंगे, फिर टायर्ड आ जाएगा, फिर क्या करेंगे टू को अपने क्या बना देंगे दैट बना दिया। अब देखो हमें क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। दैट के बाद हमें क्या लगाना होता है, प्रोनाउन लगाना है। तो क्या करेंगे, द गर्ल्स क्या है बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दे आ गया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, वर है तो क्या बन जाएगा कुड नॉट, बस इसको देख के लगा देना। अगर यहाँ पे इज है तो क्या बना देंगे कैन नॉट कर देंगे, वाज वर है तो क्या बना देंगे कुड नॉट बना देंगे। अब क्या बचा, द गर्ल्स वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट, फिर बचा क्या कुक फूड, तो यहाँ पे लिख दो कुक फूड। देखो इजी हो गया ना। तो अपना आंसर क्या बना, देखो लड़कियां इतनी थक चुकी हैं कि भोजन नहीं बना सकती। तो अपना आंसर क्या बना, द गर्ल्स वर सो टायर्ड दैट दे कैन कुड नॉट कुक फूड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। अब इसको भी चेंज करते हैं, देखो किससे चेंज करना है, सो दैट से। सबसे पहले क्या आएगा, द न्यूज का द न्यूज आ गया, इज का इज आ गया, फिर टू को सो बना दो, फिर गुड का गुड। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद टू को क्या बना दो दैट। अब बात करेंगे कि द न्यूज एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन में इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा इट, ठीक है। क्या बना, द न्यूज इज सो गुड दैट इट। अब देखो यहाँ पे इज है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा कैन नॉट, समझ गए। बस इन चीजों का याद रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। क्या लगाना है, कैन नॉट या कुड नॉट में से किसी एक का यूज करना है। तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट, फिर बच के क्या बी ट्रू, तो क्या लिख दोगे बी ट्रू, क्योंकि टू को तो हटा के हम दैट बना ही चुके हैं ना। फिर इसका प्रोनाउन लगाया हमने, किसका, द न्यूज का प्रोनाउन इट बना, फिर कैन नॉट लगा दिया, फिर बी और ट्रू आ गया। तो आंसर क्या बना, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो बस इन स्टेप्स का यूज करना है आपको। जब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिले, फर्स्ट टाइम में आपको 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 नहीं मिलेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इन स्टेप्स का यूज करेंगे तो हमारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, टाइप सेकंड देखिए जिसमें 4 अवश्य दिया होता है। एक सेकंड आप इसको नोट कर सकते हो। चलो कर लिया होगा सभी ने नोट। चलिए आगे देखते हैं फिर। द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर, देखो 4 आ गया ना, फॉर देम टू सॉल्व इट। कैसे करेंगे समझिए, स्टेप जितना सेम है उतना सेम लिख दो। डिफिकल्ट से पहले वाला तो मैंने आपका वही स्टेप रहेगा जो ऊपर, देखो कैसे करते हैं। द क्वेश्चन वाज, घबराना नहीं है कि 4 आ गया तो डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, हो गया डिफिकल्ट यहां तक। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट। अब क्या करते हैं, 4 को हटाकर दैट लगा दिया जाता है। टाइप सेकंड वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखिए, 4 को हटाकर फर्स्ट पार्ट तो आप समझिए इतना करना था। क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, मैं बता रहा हूं दैट 4 से, तो 4 को हटाकर क्या करते हैं दैट लगा दिया जाता है। 4 को हटाकर दैट लगा दिया जाता है, समझ गए यहां तक। मैं क्या करूंगा, 4 को हटा दूंगा और क्या कर दूंगा दैट लगा दूंगा। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे दैट, मिल गया। उसके बाद हमें वही स्टेप क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन मैं बताता हूं कौन सा लगेगा। यहाँ पे आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा 4 के तुरंत बाद, 4 के तुरंत बाद क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव केस दिया होता है किसका, प्रोनाउन का। क्वेश्चन में प्रोनाउन का
ऑब्जेक्टिव केस दिया होता है उसे हम सब्जेक्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे? सब्जेक्टिव बना देते हैं, मतलब सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। जैसे देम का क्या होता है? दे होता है, हर का सी होता है, हिम का ही होता है, अस का वी होता है, मी का आई होता है, वो बना दो तो क्या आ जाएगा? दैट के साथ देम का दे बन जाएगा। बन गया? बन चुका है बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं अपने उसके बाद क्या चाहिए हमें? कैन नोट या कुड नोट में से कुछ एक चाहिए। कैन नोट या कुड नोट में से एक स्टेप वापस वही चलेंगे। दे के बाद हम क्या लगाए थे? फिर कैन नोट या कुड नोट लगाए, बस फोर को हटाना है, उसको दैट बनाना है, और जो चीजें हटाने वाली है दैट, दैट, कैट, दैट के बाद क्या जाएगा? कुड नोट। अब टू अपने वहां भी हटा रहे थे और टू हमें को यहां पर भी हटाना है, तो टू यहां से भी चला जाएगा। टू को हटा देते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ठीक है, इसके बाद प्लस में क्या लगा दोगे आप? कैन नोट या कुड नोट, ये लगा देना। जो स्टेप ऊपर चला था सेम वही चलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? टू को हटा देते हैं, टू को क्या करेंगे? वहां से हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा? कुड नॉट सोल्व। ठीक है, दे कुड नॉट सोल्व। अब बात करेंगे, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। लास्ट में आपको ऐसे वर्ड्स मिले अगर सेंटेंस में, इट, देम, हर, सी, कुछ भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, उनको भी वहां से क्या करोगे आप? हटा देना। लास्ट में यदि हमें टू को हटा देते हैं, फिर बचा हुआ पोर्शन लिख ही दोगे आप, सोल्व लिख दिया। फिर लास्ट में हमें इट, देम, ऐसे शब्द मिलते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे तो उन्हें हटा दिया जाता है, तो उन्हें हटा दिया जाता है। इस चीज को याद रखना, स्टेप बाय स्टेप समझना। फोर को हटाकर क्या करेंगे? देखो तो आंसर क्या बना? द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट दे कुड नॉट सॉल्व। तो मैंने क्या बताया? फोर को हटाकर दैट लगा दिया जाता है। फोर के तुरंत बाद क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया होता है, उसे हम क्या बना देंगे? सब्जेक्टिव बना देते हैं। प्लस में कैन नॉट या कुड नॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद टू को हटा देंगे और रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे। ठीक है, जो हमने लिख दिया सोल्व। फिर लास्ट में हमें ऐसे शब्द मिलेंगे इट, देम, उनको क्या करेंगे? वहां से हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलिए, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। ठीक है, इट मैं ऐसे लिख दूं, फॉर मी टू टेक इट, तो कैसे बनेगा? देखिए, द टी इज सो हॉट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फोर को हटाकर मैं दैट लगा दूंगा। फिर मी को क्या बना देंगे? आई बना देंगे। देखो वे स्टेप चल रहे हैं ना। मी को क्या बना देंगे? आई बना देंगे। इज तो यहाँ पे आ जाएगा कैन नॉट आ जाएगा। ठीक है, टू अपना हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? टेक, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। इट को भी हटा देंगे, तो वही स्टेप, द टी इज टू, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक। ये तो बात आ गई प्रोनाउन की। अब कई बार हमें क्या, देखो नाइन कोई नाउन दे दे तो क्या करेंगे? देखो नाउन दे दें, क्या करेंगे? तो नाउन को सेम टू सेम कॉपी करके देना। नाउन का प्रोनाउन नहीं बनाना है यहाँ पे। नाउन को क्या करोगे? सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखो मैंने लिखा था लेसन इज सो डिफिकल्ट, लिख लिया हमने। द लेसन इज सो डिफिकल्ट, फिर फोर को हटा के दैट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर द लेसन है, तो लेसन के लिए तो ही से तो कुछ आ ही नहीं सकता ना। तो जो अपने को यहाँ प्रोनाउन नाउन मिलेगा, सॉरी नाउन मिलेगा, जो भी कोई भी नेम होगा, कोई भी नेम नाउन का होगा, उसको सेम उतार देना। संजीव का संजीव उतार दिया। ठीक है, अब बात करेंगे टू तो हटाना ही है, टू तो हटाना ही है यहाँ से, क्योंकि टू को हटाकर क्या बनाना है? सो दैट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट संजीव, उसके बाद इज है तो यहाँ पे क्या जाए? कैन नॉट। आगे यहाँ पे फिर क्या लगा दोगे? बचा वो अंडरस्टैंड। तो अपना आंसर क्या बन गया? द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट संजीव कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये क्या बताया आपको कि प्रोनाउन वाले तो हम सब कर रहे थे। अगर नाउन आ जाए, अगर नाउन आ जाए तो नाउन को सेम टू सेम उतार देना है। क्या समझे आप? नाउन यदि आ जाए तो नाउन को हमें क्या करेंगे? सेम टू सेम उतार देते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यदि नाउन आ जाए तो नाउन को हम क्या करते हैं? सेम टू सेम उतार देते हैं। तो एक बार फिर समझिए कि सो दैट को जब टू वाले सेंटेंस सो दैट से कंबाइन करते हैं तो हमें दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, और रूल्स लगभग सभी के क्या चलेंगे? सेम चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस के। थैंक यू वेरी मच।